नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। नीट और अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और देशव्यापी आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजीनगर को स्मार्ट सिटी बना जाएगा। मैं वहां से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहां पे। पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी ने बनाया। तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी। एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है। दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान। अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ। एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर, प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा। स्टुडंट्स सोबत जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात। हे आंदोलन काय माझ्या एकट्याचं नाहीये, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाहीये, हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे। ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा। मी लखनौला गेलो होतो, तिथे काँग्रेसचे लोक होते, समाजवादी पार्टीचे लोक होते। मी जयपूरला गेलो होतो, काँग्रेसचे लोक होते, मला बीजेपीचे लोक भेटले। ते म्हणले आम्ही ओपनली सपोर्ट नाही करू शकत, पण तुम्हाला जे काही लागेल या आंदोलनासाठी आम्ही तयार आहे। तर मला काय वाटतं ना, आपण ना याच्या मागे आम आदमी पार्टी आहे, काँग्रेस आहे, हे आहे, ते आहे। माझे मित्र आहेत ते सर, मी त्यांच्यासोबत आधी काम केलेलं आहे। जे माझे मित्र आहेत ते मला सपोर्ट करतात आणि करणार। उद्या जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेला, कोणत्या न्यूज आउटलेटमध्ये काम करताय सर तुम्ही? उद्या जर सपोज तुम्ही लोकमत टाइम्समध्ये गेले, तुम्हाला नागपूर समाचारसाठी काही मदत लागली किंवा तुम्हाला काही मदत, नागपुर समाचारचे जे तुमचे कलीग्स आहेत तुम्हाला मदत नहीं करना। बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है। मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है। 17 साल का वेदांत है जिसने सीबीएसई का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया। किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल है। 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस। तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का सीबीएसई का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस ये दोनों इंडियन, और हम सब एंटी नेशनल। कहां पर, किस चीज के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपए के बैनर लग रहे हैं, हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम। तो फंडिंग किस चीज के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना। उतना तो मतलब होगा। हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी में ये चीज है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते, अच्छे घर से आते, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते। कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ। आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माय ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट। उन्होंने लिखा है, वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है। ज्यांनी माझ्यावर हल्ला केला त्याचा हल्ला करतानाचा फोटो आहे आणि त्याच्या फेसबुक प्रोफाइलवर तो आरएसएसच्या युनिफॉर्म मध्ये आहे। अजून कोणते एविडेंस पाहिजे आपल्याला? टेलीग्राम पर लोग लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है। टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम। लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड ट्रांसफर कर रहे हो। किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है। मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5-5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो। इतने स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में। मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो। सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पर कोई जाम नहीं लगता है सर। आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है। जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स आहे उसको एक्सरसाइज करणे जा रहे हैं। नक्की कारण की हे काय म्हणजे मागच्या 10 वर्षातच झाले असं नाही। ते जेवढ्या पक्ष, जेवढ्या पार्ट्या आजपर्यंत सत्तात राहिल्या त्या कुठे ना कुठे रिस्पॉन्सिबल आहे, पण आज सत्ता कुणाची आहे ते विसरायला नको। काँग्रेसने जे केलं ते केलं, तेच बदलायला तुम्हाला आम्ही सत्तेत आणलं होतं ना।
तेच बदलायला तुम्हाला जनतेने एक संधी दिली होती. I have chosen Nagpur because many students, many young people have been texting me, calling me to please come to Nagpur, and they want a peaceful protest here as well because even the students here are concerned. राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है. हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाने तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे ना वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीजों की जिम्मेदारी ले और चीजें ठीक करे. इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो. बिल्कुल मुझे लगता है इसका एक ही रीजन है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है. हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही. इलेक्शन आ रहे हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला होगा? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना. तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो. और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को.